एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज यूनिट 1 को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आई नो काफ़ी लेंदी यूनिट है, 3 पार्ट्स आ चुके हैं, ये 4th पार्ट है, बट स्टिल दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बेसिक है। ये आपकी जो यूनिट 1 है ये आपका पूरा बेस है इकोनॉमिक्स का। आगे जितने भी यूनिट्स आएंगी वो थोड़ी हार्ड एंड डिफिकल्ट होती जाएंगी, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि सीक्वेंस में पार्ट्स देखें एंड चीज़ों को समझते जाए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो एकदम लगातार आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे कि चीज़ें क्लियर होती चले, लास्ट में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एक दिन पहले हो जाएगी, ऐसा नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो चलिए आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है क्विज कंज्यूमर, टू अप्रोचेस, एक कार्डिनल अप्रोच है, एक ऑर्डिनल अप्रोच है, यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये आज का जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक पीवाईक्यू में आपको ये मिलने वाला है। सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कॉलेज के एग्जाम दोगे तभी भी ये प्रोफेसर जरूर डालना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बारे में हम अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं, हमारी आज की इस क्लास को। एंड हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कंज्यूमर कौन होता है, लेकिन इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसकी हम बात करते हैं कि ही एंड शी इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स सी बात है, हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं जिसको कुछ खरीदना होता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। लाइक आप तभी कोई चीज खरीदते हो जब आपको उसकी नीड होती है, एंड आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जो वो नीड है उसको वो आइटम या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। दैट्स वाई कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज, खरीदता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, क्योंकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। ऑफ कोर्स his objective is to get maximum satisfaction with limited expenditure. This is the most important line which you need to learn, which you need to understand and which you need to remember. क्यों? क्योंकि देखो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले लेकिन हमारा खर्चा सबसे कम हो। कोई ऐसा समझदार कस्टमर नहीं होगा जो चाहेगा कि हमारे पैसे बहुत लगे तभी हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले, नहीं, सब चाहेंगे कम में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। इसको हम रैशनल कंज्यूमर भी बोलते हैं। सो अभी आने वाले पेजेस में आपको रैशनल वर्ड मिलेगा। सो रैशनल मीन्स दिस ओनली दैट वी वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द लिमिटेड एक्सपेंडिचर। सो ये कौन है? ये एक ग्राहक है, मीन्स व्हाट, कंज्यूमर है। आई होप चीजें क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद करते हैं टू अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहली अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ आएगी, हमने बात करी कंज्यूमर बिहेवियर की, कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। तो उसके अंदर किस तरीके से बिहेव करता है, क्या करता है, ये अब आप देखो। सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि एज पर दिस अप्रोच द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। आप एक चीज देखो, अगर आप कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी। अब वो सेटिस्फैक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये इकोनॉमिक्स कहती है, ये एक अजम्पशन से एक अप्रोच है कि हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, उससे हमें क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन जो मिलती है उसको मेजर कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है वो, मेजरेबल है, उसको हम यूटिल्स बोलते हैं। हालांकि ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। कोई मेरे को कहे कि खुशी आपने एक एप्पल खाया तो बताओ कितने यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, सो आई कांट मेजर दैट। बट द पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, बात करेंगे नेक्स्ट अभी, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज एन अप्रोच विच इज कार्डिनल अप्रोच। बात क्लियर होती है आपको कि आप मेजर कर सकते हो सेटिस्फेक्शन को, सिंपल। और किस टर्म्स में, जैसे हम वेट को केजी में कैलकुलेट करते हैं और हाइट को फीट्स में एंड ऑल, सो इसी तरीके से जो हमारी सेटिस्फैक्शन है उसको हम यूटिल्स में कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर होती है। नेक्स्ट पे आओ, ऑर्डिनल अप्रोच। इसका बिल्कुल अपोजिट, दैट द सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड मेजर्ड। क्या कहता है कि जो भी हम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर रहे हैं आफ्टर द कंजप्शन ऑफ अ गुड और कमोडिटी, दैट कैन नॉट बी मेजर, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी रैंक। देखो हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं कि उसको क्या चीज कंज्यूम करने के बाद कैसा लग रहा है, कितनी सेटिस्फैक्शन उसको फील हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दीज टू अप्रोचेस, जस्ट टू नो कि उस
जो कंज्यूमर है वो कैसा फील कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर आफ्टर द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप उसको टर्म मतलब किसी क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते लाइक यूटिल्स, लेकिन आप उसको रैंकिंग दे सकते हो कि ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, इसको खाने के बाद मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। ये तो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको 3 चीजें दूं, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, तो आप ये बता सकते हो कि खुशी मेरे को ग्रेप्स खा के ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, बनाना खा के उससे कम, एप्पल खा के उससे भी कम। तो आपने रैंकिंग कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है दैट कैन ओनली बी रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, पॉइंट वाइज। आपको मेरी बातें समझ आ रही है यहाँ तक? तो ये 2 अप्रोचेस हैं जिसकी वजह से हम कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। फिर बात आती है यूटिल्स की, यूटिलिटी की। यूटिलिटी क्या कहता है? दिस इज द वन ऑफ द मेजर टॉपिक यूटिलिटी। इसी के बेस पे हमारा पूरा डीएमयू है, पूरा का पूरा लॉ इसी के बेस पे है। इसको मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी समझाने में, क्योंकि ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है। 1-2 एग्जाम्पल भी लेंगे। इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपको भूख लगी है, एक एग्जाम्पल लो, फटाफट से समझ आएगा। आपको भूख लगी है एंड यू आर लाइक कि कुछ भी दे दो खाने के लिए, तो आपको एक बर्गर ऑफर करती हूँ मैं कि आप ये बर्गर खाओ एंड टेल मी कि ये सही है कि नहीं, कैसा है और। तो उस बर्गर के अंदर इतनी पार है कि वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर? आपको भूख लग रही है, आपकी नीड है फूड, मैंने आपको बर्गर दिया, वो खाने के बाद आपका टमी फुल हो गया है या फिर हाफ भरा है एंड यू आर फीलिंग कि हाँ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है कि हाँ मेरा पेट भर रहा है। दैट मीन्स उसके अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी वांट्स को, आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। इसी को यूटिलिटी बोलते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसकी पावर कितनी है। एक बर्गर की यूटिलिटी कितनी है, इसको खाने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट इज यूटिलिटी। वेरी मच क्लियर? द एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ वांट, कि वो आपकी वांट को, आपकी नीड को पूरे कर पा रहा है या नहीं, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। 3-4 बार समझा दिया, आई होप कि रट चुका होगा। देन व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? आपको एक बर्गर दिया, जो भी आपको सेटिस्फेक्शन फील हुई, यूटिलिटी। 5 बर्गर खा लिए, इन सबसे मिला के कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला है, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबकी यूटिलिटी को ऐड करके टोटल यूटिलिटी जो होगी वो आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन होगी। दैट मीन्स सबका सम। सो that means obtained from the consumption of all the possible units of a commodity. Now what is mu? क्योंकि आपको यहाँ पे देख रहे हैं tu is equals to sum of mu. mu का मतलब क्या है? the additional unit. अब देखो additional unit क्या? the additional utility obtained from the consumption. जैसे मान लो पहला आपने बर्गर खाया, उसके बाद आपका पेट नहीं भरा, थोड़ी कसर है, दूसरा बर्गर दिया, तो दूसरे के खाने के बाद जो और सेटिस्फेक्शन बढ़ी, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। द एडिशनल यूटिलिटी, पहले जितना था वो तो था, पहली यूटिलिटी जो थी वो थी, एक और खाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। द एडिशनल यूनिट, जो एक एडिशनल कमोडिटी को ऑब्टेन करने के बाद मिली, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एक और, वो आपको क्या देगा? mu देगा। पहला बर्गर यूटिलिटी, दूसरा लिया मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा लिया फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। ये सब कुछ ऐड करके हम टोटल यूटिलिटी तक पहुंचते हैं। यहां तक तो चीजें क्लियर होती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लेना और इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इसको छोड़ना नॉट गुड, बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आता ही आता है, इसको आप स्टार मार्क करें, कुछ भी करें, इंपॉर्टेंट लिखें, योर चॉइस। अब ये लॉ क्या कहते हैं? सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पे भी बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है अजम्पशंस के बेस पे चलती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसके हमें पता है कि ये अगर होगा तो हमारा लॉ गलत होगा, इसलिए हम अजम्पशंस बना के चलते हैं कि ये अजम्पशंस को हम कांस्टेंट अपने दिमाग में रख रहे हैं कि इन चीजों को आप इग्नोर करो, ये करोगे तो आप हमारा जो लॉ है ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अदरवाइज अगर आप वो अजम्पशंस को नहीं लेके चलोगे, कि इसको नहीं कहोगे कि ये चीजें कांस्टेंट है, तो आपका लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पे, कुछ अजम्पशन से पहले लॉ को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो ये रिमेनिंग कांस्टेंट बोलता है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अजम्पशंस। अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, थोड़े थोड़े इकोनॉमिक्स के जो ये जार्गन से समझने लग जाओ। रिमेनिंग कांस्टेंट मींस व्हाट, अजम्पशंस को कह रहे हैं कि ये चीजें कांस्टेंट है हमारी, ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टिंग आवर लॉ, ठीक है। एज, अब यहां से देखो चीजें समझ आनी चाहिए। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली। भूख लगी थी, बर्गर दिया, एक दिया सेटिस्फाइड फील हुआ कि हाँ पेट भरा, दूसरा दिया और सेटिस्फाइड फील हुआ कि अब पहले कमर थोड़ी कसर थी, अब अच्छी हो गई है। तीसरा दिया, अरे मैम अब तो अच्छे तरीके से पेट भर गया। चौथा दिया, वाह खुशी, अब तो बस अब और नहीं खा सकता, बढ़िया मजा आ गया। पांचवा दूंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मेरे से नहीं खाया जा रहा, फिर भी खा लिए चलो। छठा दूंगी तो तुम्हें बेशक उल्टी भी हो सकती है कि भाई मेरे तो बस की नहीं है। तो क्या मतलब कि अगर आप ज्यादा यूनिट्स लगातार कंज्यूम करोगे तो जो सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन हो रही है वो धीरे 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 कम होती रहेगी, ये लॉ कहता है, जो कि रियलिटी में होता है, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूसली वर्ड क्या कहा कि लगातार एक साथ, ये नहीं कि अभी भूख लगी थी बर्गर दे दिया तो पेट भर गया, फिर रात को भूख लगी तब बर्गर दिया, तब तो कोई बात नहीं है। कंटिन्यूसली, द मेन पॉइंट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूसली। इस कॉन्टिन्यूसली को आप मार्क करेंगे क्योंकि इसके बिना तो फिर हमारा लॉ का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो as more and more units of a commodity are consumed continuously, the marginal utility derived from every additional unit keeps on declining. जो satisfaction पहली यूनिट देगी वो दूसरी नहीं देने वाली। पहली बारी में आपको बहुत भूख लगी थी, बहुत जोर की, तो पहला जो बर्गर आपके लिए था वो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो दूसरा है थोड़ी कम, तीसरा और कम कि चलो ठीक है खा लिया, पेट में और अच्छे से भर गया। चौथा कहेगा यार पेट में जगह ही नहीं थी फिर भी तेरे को खाना पड़ा, और सेटिस्फेक्शन कम 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 कम, और एक टाइम ऐसा होगा कि तुम नेगेटिव में चली जाएगी सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें वॉमिटिंग होने लग गई, तुम्हें फूड पॉइजनिंग होने लग गया, सब कुछ होने लग गया। तो ग्राफ ऐसे जा रहे हैं नीचे की तरफ। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि एडिशनल यूनिट से जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन होता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो हर एक यूनिट के बाद जो तुम्हें यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमारी धीरे 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 कम होती रहेगी। वाई सो? बिकॉज अब हम इतने सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग द कमोडिटी कंटिन्यूसली। बात समझ आती है? मैं बहुत डीप में समझा रही हूँ कि आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। बात कर लेते हैं assumptions की, क्योंकि बिना assumptions के तो काम नहीं चलने वाला, तब तो ये लॉ पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। चलिए एक बार assumptions को पढ़ लेते हैं। एवरी कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब अभी भी बताया कि दे वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड एक्सपेंडिचर, वही चीज यहाँ पे लिखी है। ऑल ऑफ यूनिट्स आर ऑफ द सेम क्वालिटी, ये नहीं कि पहले वाला जो खाया वो अलग क्वालिटी का था, थोड़ी लो क्वालिटी का, जो दूसरा खाया वो अच्छी क्वालिटी मतलब बढ़िया एकदम अच्छा लेवल का था, तो ऑफ कोर्स सी बात है दूसरे वाला तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा। तो इससे तो लॉ हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉ क्या कहता है जो सबसे पहली यूनिट है वो सबसे ज्यादा तुम्हें सेटिस्फेक्शन देगी मैक्सिमम, फिर कम 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 होता जाएगा। अब क्वालिटी तुम चेंज करोगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल भी तो चेंज होगा। बात समझ आ रही है मेरी? पहले मैंने तुम्हें दी नॉर्मल कॉफी अपने घर पे बनाकर, तुम खाओगे और तुम्हें भूख भी लग, मतलब प्यास भी, जो भी तुम्हें लग रहा था, कॉफी की तुम्हें क्रेविंग थी, तुम्हें उसने सेटिस्फेक्शन दी। लेकिन दूसरी बारी में मैं कहूँ यार ये ले अब तो स्टारबक्स की कॉफी पी, कहेगा यार इसमें मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। बेशक तुम पहले कॉफी पी चुके हो लेकिन स्टारबक्स तुम्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये लॉ तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि लॉ कहता है कि हर यूनिट तुम्हें जो मार्जिनल यूटिलिटी है एडिशनल यूनिट से डिराइव वो कम कम होती जाएगी, इसलिए हमारा अजम्पशन है। एग्जाम्पल दे के डीप में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि 15 मार्कर का क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से चला जाए, बिना समझे चीजें नहीं समझ आने वाली। थर्ड, all units of the commodity must be consumed without any time gap. I told you continuously, continuously means कोई टाइम गैप नहीं, लगातार लगातार की बात है, अदरवाइज तो लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर होती है चीजें? उसके बाद आगे चलते हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आपके कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। डिमांड में भी ये बात कही गई थी, कुछ कुछ अजम्पशंस बिल्कुल सेम है ना। उसके बाद यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इस लॉ की सबसे बड़ी बात है, हम अजम्पशन बना के चलते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन है हम उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स इन यूटिल्स। लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ अजम्पशन, क्या अज्यूम करके चल रहे हैं। रियलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कह नहीं सकती कि बर्गर ने मेरे को 50 यूटिल सेटिस्फेक्शन दिया है और चाउमिन ने मेरे को 60 दिया, नॉट पॉसिबल, यू नो,
है ना, आपको भी ये चीजें रियलाइज होंगी रियल लाइफ के अंदर, तो इसलिए अजम्पशन बना के हम चल रहे हैं। देन सिक्स्थ वन इज व्हाट, द कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड इन साइजेबल क्वांटिटी। ये नहीं जो पहली यूनिट है वो पूरी खा ली, दूसरी फिर हाफ खा ली, तीसरी फिर 3/4 खा ली, चौथी फिर इतू सी खाई। नो, हर कोई साइजेबल क्वांटिटी सेम साइज और सेम क्वालिटी का होना चाहिए, तब जाके हमारा जो लॉ है वो सेटिस्फाई होगा। तो आपको इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है। अजम्पशन समझ आए 6 के 6? ठीक है, अभी शेड्यूल देखो। शेड्यूल बहुत इजी है, आपको अभी समझ आ जाएगा, पर इतना सा आपको मेरा साथ देना है कि जब मैं ये आपको डायग्राम समझाऊं तो थोड़ा सा इस शेड्यूल की तरफ देखना एंड चीजें देखना। ये समझ लो जो यूनिट ऑफ गुड एक्स है ना, ये और कुछ नहीं है, आपका बर्गर है। हम बर्गर के पीछे ही पड़ जाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो मार्जिनल यूटिलिटी। पहले बर्गर को खा के जो आपको यूटिलिटी मिली वो 20 थी, सबसे ज्यादा आपको यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 20, क्योंकि यही सबसे पहला है तो 20 20। उसके बाद सेकंड आपको गुड खा, मतलब आपने जो बर्गर खाया उससे आपको 18 मिली, मतलब थोड़ी कम। तो आपका जो टोटल कितना यूटिलिटी कितना होगा, सम ऑफ MU। तो इन दोनों का सम आप करोगे, क्यूमुलेटिव 20 प्लस 18 38। क्लियर होती चीज? तीसरा बर्गर खा के 16 यूटिल्स मिले, मार्जिनल यूटिलिटी 16 के, भैया यार दो तो खा चुका हम 16। अब टोटल यूटिलिटी निकालोगे 38 में 16 ऐड, ये ऐसे चल रहा है जिगजैग। इसके अंदर इसको ऐड करा, इसके अंदर इसको ऐड करा, फिर आपका आया 54, 38 प्लस 16। चौथा बर्गर खाने के बाद आपको 8 की, भैया मेरे से मतलब पेट बहुत भर गया, चलो ठीक है, फिर भी 8 सेटिस्फेक्शन। फिर उसके बाद आपने 54 में 8 ऐड करा तो 62 आ गया। ठीक है, टोटल यूटिलिटी में आपको मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाना है। फिर पांचवा बर्गर मैंने आपको जब दिया तो आप हो गया यार मेरे को इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मेरा पेट भर गया था, वो तो तेरी जबरदस्ती के कारण मेरे को खाना पड़ा, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो 62 प्लस 0 62, बिल्कुल सेम सेम। यहाँ पे आपके टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। उसके बाद जब मैंने आपको कहा यार आपको एक बर्गर और खाना पड़ेगा, मेरा खाना वेस्ट जाएगा, खाओ खाओ खाओ, तो आप कहोगे यार मेरे को वॉमिटिंग हो गई है, मेरे को उल्टियां पड़ रही हैं, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो मेरे लिए तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, मेरे को डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने माइनसिंग नंबर दी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये लॉ कहता है कि आप उसको नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स व्हाई यू हैव रिटन -5। अब 62 में से -5 करोगे तो 57। टोटल यूटिलिटी जो पहले इंक्रीज हो रही थी यहाँ तक में, यहाँ तक ये चीजें इंक्रीज हो रही थी, देखो 28 38 54 ये इंक्रीजिंग नंबर थे, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ और उसके बाद गिर गया 62 से 57 पर आ गया, तो ये कम हो गया। अब आपका डायग्राम बिल्कुल इस शेड्यूल को फॉलो करेगा। देखो y एक्सिस पे हमने यूटिलिटी लिखा, x एक्सिस पे हम यूनिट्स कंज्यूम करके चल रहे हैं। सबसे पहले ए पॉइंट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 से शुरू नहीं हो रही, वो 20 से शुरू हो रही है, क्योंकि जो आपकी पहली यूनिट है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप 20 से आपने शुरू करा, आपका मैक्सिमम पॉइंट है ए। आपको पता है 20 के बाद -5 तक ये गिरता गिरता गया, कभी भी बढ़ा नहीं। तो 20 से आप धीरे धीरे इस ग्राफ को देखो, ये लाइन चल रही है ना, ये वाली ये धीरे 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 चलता 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 कौन से पॉइंट तक पहुंचा, पॉइंट बी तक पहुंचा। पॉइंट बी कौन सा है, 0 वाला। जब इसने एक्स एक्सिस को टच कर दिया मतलब कि ये अपने 0 पे पहुंच गया। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर जो प्रोडक्ट है आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करा, बी पॉइंट ऑफ सटाइटी, मतलब कि लास्ट पॉइंट जहां पर आपको लगा कि भाई अब इसके बाद तो मेरी डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगी, दैट इज बी पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल यूटिलिटी आपको पता है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पहले 20 फिर 38। तो ये देखो हमने इसको धीरे 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 इंक्रीज करा और एक ऐसे पॉइंट पे लाके रोक दिया। कौन से पॉइंट पे, जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिखा रहा है, 62 दो बार आया था कांस्टेंट, जब ये 0 था, तो ये आपकी कांस्टेंट वाली चीज को शो करा। देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ, दोबारा से आपको दिखाती हूँ। पहले हम आराम से इसको इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ तक कि आराम से बड़े प्यार से इंक्रीज था, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हुआ है ऐसे ग्राफ, और उसके बाद ये 62 से 50 से मतलब गिर गया। कब ये गिरना शुरू करा, जब हम अपनी मार्शल यूटिलिटी पे हाईएस्ट पे, तब एकदम लास्ट पे पहुंच गए 0 पे, उसके बाद हम डिससेटिस्फेक्शन -5 में नीचे गिरे। देखो बी पॉइंट के बाद हम नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स हम नेगेटिव में जा रहे हैं। सी दिस शो डिससेटिस्फेक्शन में, देखो यहाँ पे कलरिंग कर रखी है, ये डिससेटिस्फेक्शन को शो करती है कि अब हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, नेगेटिव में है। तो उस टाइम हमारा जो टोटल यूटिलिटी है TU वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई ग्राफ हमारा इस तरफ जा रहा है। तो दिस इज द प्रॉपर ग्राफ। जब आपका ये 0 होगा तब आपका टोटल, मतलब जब MU 0 होगा तो TU आपका मैक्सिमम पे होगा। या आप शेड्यूल जब अपने आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको डायग्राम समझ आएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम डायग्राम कैसे समझे, हमें डायग्राम नहीं समझ आ रहा। एक बार डायग्राम मतलब शेड्यूल को अच्छी तरीके से समझ लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्राफ बनाने में।
जो मैंने आपको चीजें समझाई वही मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है पॉइंटर्स में, कि जब 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। देखो क्या कहता है, इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स, जो मैंने आपको बताया सेम चीज है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है एमयू, एज विद द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी द एमयू फॉल, सेम चीजें, मैं इसको ज्यादा अब डीप में जा रही क्योंकि हमने चीजें कर ली है हमने। थर्ड ये कहता है एमयू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग टिल पॉइंट बी, मैंने आपको बताया था बी तक चल रहा है। और टीयू कैसे हो रहा है, टीयू का ऑल्सो स्टार्ट ये भी ए से शुरू हुआ क्योंकि 2020 था, देखो यहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन टीयू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट कहाँ गया ये रहा, टिल टीयू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एंड इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे रेट पे बढ़ रहा है। एट पॉइंट बी दोनों एमयू इक्वल 0 और एमयू अपने हाईएस्ट पे टच, टीयू अपने मैक्सिमम पे और बाद में कांस्टेंट होता है जैसे मैंने ऊपर बताया। और बी पॉइंट पे के बाद एमयू आपका नेगेटिव हो रहा है, डिससेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और टीयू आपका धीरे धीरे गिरने लग गया, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया है। और पॉइंट बी को हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो आपका एमयू है वो नेगेटिव होने लग जाता है। क्लियर होती चीजें, जो मैं ये ऊपर चीजें इस डायग्राम के बारे में बताकर आई हूँ, सेम चीजें मैंने नीचे लिखी हुई है, तो दैट मीन्स नीचे वाली एक्सप्लेनेशन इज टोटली सेम लाइक दिस। जितने भी ये नोट्स हैं, जितने भी मैंने आपको इस पूरे पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये डिट्टो सेम चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे। बीसीए विद खुशी शर्मा टेलीग्राम चैनल है, बिना किसी देरी के फटाफट टेलीग्राम ओपन करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको सारे नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स को यहाँ पे रोक के वीडियो नहीं, यहाँ पे सिर्फ समझो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर होती चीजें, आपको ये लॉ समझ आ गया है। लॉ बहुत इजी है, एक डिमांड है इसकी कि आप शेड्यूल बनाओ अपने आप, कॉपी पेन में लिखो, पहले ये आप खुद करना, समझना चीजों को। मैंने क्या कहा था कि बर्गर वाला एग्जांपल, पहले कम, सबसे ज्यादा पहले मिलेगी पहले बर्गर से, फिर कम 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 कम, टीयू उन सबका सम हो गया। फिर आप जब डायग्राम बनाओगे कि पहले मैक्सिमम से शुरू करना है, ये कम हो रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है एमयू, टीयू धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर नीचे गिरने लगता है, तो इस तरीके से आप जब अपना डायग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे की एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको शेड्यूल क्लियर है। मैंने अपनी तरीके से पूरा ट्राई करा कि आपको ये चीजें समझ आए, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक। लोग समझते हैं इसको हार्ड, बट मेरे अकॉर्डिंग ये हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लो इसको अच्छे तरीके से तो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ठीक है, अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मेरे को प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, बेशक कैसे भी करनी पड़े, दोबारा नई वीडियो बनानी पड़े, या फिर आपको कमेंट में समझाऊं, शॉर्ट में समझाऊं, आई विल डू दैट। बट आपका पूछना आपका काम है, समझना आपका काम है, इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, प्लीज डू दिस फॉर मी, फॉर योर सेल्फ, मेरे लिए तो क्यों ही करोगे, आपको पेपर देना है। ठीक है, एंड प्लीज गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, एंड मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। बाय।